Hey buddies, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइव। तो गाइस जो लास्ट पार्ट हम देखा था कि जब शिवानी और शिवानी की मम्मा दोनों एक से बातें कर रहे होते हैं तब उसकी मम्मा उससे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और नैना का रिश्ता एक्सेप्ट कर लूँ तो तुम्हें नैना को यहाँ बुलाना होगा, और जो मैं कहूँ अगर वो कर पाई और मेरी सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया और फिर भी वो चाहती तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारा साथ बीच में छोड़ के नहीं जाती है तो मैं तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँगी। पहले इस बात से शिवानी अग्री नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसके रिश्ते को समझती नहीं है। हो सकता है गुस्से में आकर के वो उसे हर्ट कर दे क्योंकि मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है और अगर उन्हें लगेगा कि हम गलत इंसान के साथ में हैं तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए वो मना कर रही होती है। लेकिन जब उसकी मम्मा उसे बोलती हैं कि क्या अगर तुम उसकी जगह होती उसकी मम्मा ये करने को कहती तुम मना कर देती, तो थोड़ी देर बाद शिवानी सोचती है तो उन्हें हाँ कर देती है। उसके बाद में शिवानी नैना को कॉल करती है, इन सब के बारे में उसे बताती है। तो नैना बोलती ठीक है, पहले तुमने किया था अब मेरी बारी है। जब मेरी मम्मा ने तुम्हें कुछ करने को कहा था तुमने किया था ना, अब मेरी बारी है। शिवानी नैना से थोड़ी बहुत कुछ बातें करती है, उसे कहती है तुमने संभल के रहना होगा, मेरी मम्मा तुम्हें हर्ट भी कर सकती हैं। तो नैना बोलती है कुछ भी नहीं होगा यार, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। ऐसे बोलने के बाद वो दोनों बातें करते हैं और फ़ोन काट देते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत तो नैना को नर्वसनेस थी कि अब क्या होगा। उसे इस बात की नर्वसनेस नहीं थी कि उसकी मम्मा उसे हर्ट करेंगी, उसे इस बात की थी कि वो वहाँ पे कैसे रहेगी, क्योंकि वहाँ पे नैना की पूरी फैमिली थी। उसे उनके साथ में कैसे बिहेव करना है, वो पहली बार उन लोगों से मिलेगी, कैसे रहेगी। थोड़ा नर्वसनेस तो किसी को फील हो सकता है, नैना को ज़रूर फील होगा क्योंकि वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, अपने पूरी फैमिली वालों से मिलने वाली थी। तो ये तो आराम बात थी। वहाँ बैठी होती है तो उसकी मम्मा वहाँ पे आती है और कहती है नैना नैना। तो नैना का उन पर बात ध्यान नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस बात पे होता है जो शिवानी ने कही होती है वहाँ जाने की। वो वहाँ बैठी होती है, सोच रही होती है। तो उसकी मम्मा उसके पास में आती है, उसे हल्का सा हिलाती है और कहती है नैना तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। तो नैना बोलती है अरे नहीं मैं कुछ नहीं, आप यहाँ पे कब आए और क्या बोलना है। तो कहती है नहीं मैं तुम्हारे पास बस ये पूछना आई थी कि तुम खाने में क्या खाओगी, लेकिन तुम पहले मुझे अब ये बताओ तुम खोई भी कहाँ पे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो नैना कहती है नहीं मामा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है माना कि तुम बड़ी हो गई हो लेकिन अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, बताओ इतने टेंशन में क्यों हो। ऐसा बोल के उसके पास में बैठ जाती हैं। तो पहले तो नैना बोलती है नहीं मम्मा सच में कोई टेंशन नहीं है। उसकी मम्मा उसके पास में बैठ के समझाती हैं मुझे पता है अब तुम बड़े हो गए हो, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें क्यों भूल जाते हो कि अगर तुमसे कितने बड़े हो जाओ तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम हमसे छोटे रहोगे, और मैं तुम्हें ना इतने टेंशन में कभी देखा नहीं है। प्लीज़ तुम बताओ कि अपना टेंशन क्या है, प्लीज़ अब देख लो, ये ना बता के तुम्हें प्लीज़ बोलना पड़ रहा है। तो नैना बोलती है अच्छा मम्मा ठीक है ना, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी मेरे पास में शिवानी का फ़ोन आया था। शिवानी बता रही थी कि उसकी मम्मा ने मुझे वहाँ पे बुलाया है। तो कहती कहाँ पे। तो बोलते उसके घर पे मम्मा यार, तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे हुई, मुझे समझ में आया ना मैं क्या करूँ। तो उसके माँ बोलती हैं तुम्हें बुलाया है तो क्या हो गया, चले जाना मिल लेना उनसे, बता देना अपने बारे में। तो नैना बोलती है अरे नहीं मामा सिर्फ मिलने के लिए बुलाया तो ठीक था, वहाँ रहने के लिए बुलाया 15 दिनों के लिए, और पता नहीं वो मुझे क्या करवाएंगे, इस बात में बस नहीं है। वहाँ पे मैं रहूँगी कैसे मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहती हैं तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे साथ तो शिवानी है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेगी, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आने देगी, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तो नैना बोलती है मम्मा आप उसे कहाँ जानते हो, वो आपसे एक आध बार तो मिली है। तो फिर नैना का मम्मा बोलती है तुम उसे नहीं जान पाई हो लेकिन मैं जान गई हूँ। क्या है ना, माँओं के पास में एक नज़रें होती हैं जो किसी भी इंसान को देख के पहचान सकती हैं कि वो इंसान कैसा है। तो बस मैंने अपने सिक्स सेंस से पहचान लिया कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो नैना स्माइल करते कहती है हाँ मम्मा वो तो है, लेकिन अभी का मैं क्या करूँ, मुझे ये दिक्कत नहीं है मैं वहाँ पे रहूँगी कैसे, उसकी मम्मी का कहेगी, लेकिन इतने सारे लोग रहेंगे तो लाइक मैं उनसे मिली भी नहीं कोई मम्मा, तो मुझे रहना कैसे होगा, क्या प्लीज़ आप मुझे कुछ टिप दोगे। लाइक आप भी शादी के बाद पहली बार यहाँ पे आए थे। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तो आप इन सब लोग के साथ में कैसे घुले मिले थे मुझे बताओ ना। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती है ठीक है यहाँ पे आओ। ऐसे बोलने के बाद में नैना अपनी मम्मा की गोद में लेट जाती है। उसकी मम्मा उसे अपनी सारी बातें बता रही होती हैं और नैना प्यार से सुन रही होती है। उसे कब सुन सुन तो नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं लगता। और जब उसकी मम्मा देखती हैं कि वो सो चुकी हैं तो हंसती हैं।
उसके सर पे हाथ फेरती हैं, उसके बाद उसके फोrehead पे किस करती हैं, उसे वहीं पे ध्यान से सुला देती हैं, उसके ऊपर चादर डालती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं बच्चे कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब देखो इतनी बड़ी तो हो गई है लेकिन फिर भी बच्चों से हरकतें हैं, ऐसा बोल के वहाँ से हंस के वहाँ से चली जाती हैं और नैना आराम से सो रही होती है। अगले दिन को रूटीन के वजह कॉलेज जाना होता है। शिवानी भी गई होती है, ये लोग अभी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो नैना बोलती है ओफो 2 दिन बाद आना है ना, तो आ जाऊँगी, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं ना। तो नैना बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी है तो नहीं करते हैं, मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रही थी, पता नहीं मेरी मम्मा के दिमाग में कब क्या आ जाए, उनके प्लान कब चेंज हो जाते हैं पता नहीं लगता है, तो बस इसलिए बोल रहे थे आपको। तो उन्होंने बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा जो होगा, अभी हम लोग अपनी कॉलेज अटेंड करते हैं, अभी जो है उसमें एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से शिवानी वगैरह करते करते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोलने के बाद में इनके 2 दिन कब गुजर जाते हैं इनको पता ही नहीं लगता है। कॉलेज में आते आते थोड़ी देर बाहर घूमते हुए इस बारे में बात करते हुए ये 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद जब दोनों कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं तभी नैना को आना होता है। नैना अपना लगेज पैक कर लेती है और वहाँ से निकल रही होती है। नैना को घर से निकलते वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे वह अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त निकाल रही हो। उसे बहुत डर लग रहा होता है। अब तक सिर्फ नर्वसनेस थी, वो बात भी इसलिए नहीं करना चाहती इस बारे में क्योंकि उसे डर लग रहा था, लेकिन अब उसे ज़्यादा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो जा रही है, उसकी मौत हो जाएगी वहाँ पे। थोड़ा फनी सीन भी था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, प्लीज़ आप मेरा साथ देना गॉड जी प्लीज़, ऐसे बोल के वो आगे जा रही होती हैं। तो नैना बोलती है क्या हुआ, ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही हो। तो बोलती है क्या करूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो नैना स्माइल करते कहती है अच्छा, पहले तो बहुत पॉजिटिव वाइब लेके आ रहे थे और कह रहे थे नहीं यार क्या हो गया, तुम्हारी मम्मा ही तो हैं, और अब। तो बोलते अरे यार तब की बात अलग थी, तभी तो बात नहीं कर रही थी, मुझे डर लगता है ना, तुम्हें पता है, जिससे मुझे लगता है मैं अपने आप को दूर कर लेती हूँ उससे। तो नैना बोलती है टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे रहूँगी आपके साथ में। ऐसा बोलने के बाद से हिम्मत देती है। तो नैना भी अपना हिम्मत लेके आते कहते ठीक है चलो चलते हैं, अब हम लोग जंग लड़ने जा रहे हैं, प्यार के लिए सही जंग तो लड़नी पड़ेगी, चलो। ऐसा बोलती है, उसकी मम्मा को बोलती है मम्मा मेरा टीका लगा दो, आपकी बेटी जंग जीतने जा रही है और इस जंग का इनाम होगी आपकी ये शिवानी। भगवान करे कि जल्दी जंग ख़त्म हो जाए और इन 15 दिनों में मुझे कोई टेंशन ना मिले। नैना की ये सारी नौटंकी देखते हुए 2 लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और उनमें थे एक तो शिवानी और एक नैना की बहन। वो दोनों बहुत हंस रहे थे, हंसने को तो वैसे सभी हंस रहे थे लेकिन नैना का ध्यान सिर्फ इन 2 लोगों पे जाता है। तो वो कहती है दीदी आप पता क्यों हंस रही हो, और तुम शिवानी तुम क्यों हंस रही हो। तो कहती नहीं मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि जो इंसान 2 दिन पहले तो ऐसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार नेगेटिव फील कर रही हूँ और आप इतना पॉजिटिव फील कर रहे हो, मुझे लगने लगा था कि मेरा रूप चेंज हो गया, मैं बदल रही हूँ, लेकिन अब पता लगा नहीं मैं नहीं चेंज हो रही थी, आप बस ऐसे दिखावा कर रहे थे, तो हंसी तो आएगी ना। तो बोलती है तुम प्लीज़ संग मत करो ना, इस वक्त पहले इतनी टेंशन है। तो शिवानी नैना का हाथ पकड़ते कहती है डोंट वरी कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ में आपके, और वैसे भी मेरी फैमिली में आपको किसी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा। तो कहते किसके अलावा। कहते एक तो मेरी मम्मा, उनका थोड़ा पारा भी हाई है, उनको थोड़ा संभाल के चलना है, कुछ भी ओवर नहीं बोलना है, लिमिटेड सब कुछ करना है। तो कहते अच्छा ठीक है। और दूसरा कहती है अभी डैड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दादू का पता नहीं है, दादू कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना इस बारे में कुछ बोल रहे हैं, सो कुछ कह नहीं सकते हैं, दादू को बहुत गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और दादू क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको फ़िलहाल मेन प्रायोरिटी है मम्मा, उनके अलावा वो सबको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि आई थिंक मेरी चाची तो बोल भी रही थी वैसे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड उसे कभी तुमने मिलाया नहीं, कम से कम मुझे मिला देते मैं तुम्हारा साथ दे देती, आपको पता ऐसे भी कहा है। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई तो है उस घर में जो मेरा साथ देगा, हे भगवान बचा लेना मुझे, ऐसे बोल रही होती है। तो नैना बोलती है डोंट वरी भगवान आपके साथ है, और वैसे भी मेरे शिव जी तो हैं आपके साथ में, देखो अभी भी आपके पास में है, ये लॉकेट ना बहुत काम आएगा आपके, आपको अभी इस जंग को जीतने में बहुत हेल्प करेगा। तो नैना हंसने लग जाती कहती है
अब आपके शिव जी मेरे काम आने चाहिए। ऐसे बोल के दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद में कहते हैं अब चलें, तो कहते हैं चलते हैं। ऐसे बोलने पर तो दोनों वहाँ से निकलते हैं। शिवानी की बाइक के पीछे नैना बैठी होती है। उसका लगेज भी पीछे रखा होता है क्योंकि ज़्यादा लगेज लेके नहीं होती, 15 दिन के लिए रहना था और कोई भी नेसेसरी सामान वहीं से मिल जाता, इसका ज़्यादा सामान लेती नहीं है। तो दोनों वहीं जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद, लगभग 15 से 20 मिनट के बाद, वो दोनों शिवानी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और घर के बाहर पहुंचने के बाद में सबसे पहले नैना उतरती है और वहाँ खड़ी होती है, सामने देख रही होती है। उसे सच में लग रहा होता है कि ये उसको जंग का मैदान है। उसे यहाँ 15 दिन बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसे अंदर से फीलिंग आ रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये सब कुछ सच में उसे फेस करना था। वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाती है और पीछे से इतने में नैना आती है, कहती है चलें, तो बोलते हैं चलो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। नैना के लिए एक कदम भी रखना बहुत भारी हुआ था। वो बहुत स्लो स्लो चल रही थी। तो शिवानी कहती है इतने स्लो क्यों चल रहे हो, कहीं लगी क्या? तो कहती है नहीं नहीं, कहीं नहीं लगी, वो बस ऐसे ही। तो कहती है ठीक है, पर थोड़ा जल्दी चलो प्लीज़। तो कहती है हाँ हाँ चल रही हूँ, इतना जल्दी किस बात की, तुमको घर यहीं पर तो कहीं भाग के थोड़ी जा रहा है। तो कहती है ओके ओके पापा, गुस्सा मत करो, आराम से चलो, आपको जैसे चलना है वैसे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो घर के पास जाते हैं, धीरे धीरे करके ही सही, पर घर के पास पहुंच जाते हैं। शिवानी डोरबेल बजाती है और जैसे गेट का दरवाज़ा खुल रहा होता है, नैना के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। घर का दरवाज़ा प्रिया खोलती है तो देखती है, कहती है ओह, वैसे ये तुम्हारी बहन है ना? कहते हैं। तो प्रिया कहती है हाँ जी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड की बहन हूँ, आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद आपको कुछ और नज़ारा मिलेगा। तो शिवानी कहती है क्यों दीदी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसकी दीदी बोलती है यार तुम रुको, अंदर तो आओ, घर के अंदर सभा लगी हुई है, पहले उसके अंदर एंटर तो मारो। मामा क्या करने वाली है पता नहीं, आई थिंक चाची को पता है, चाची के अलावा किसको नहीं पता। तो तू अंदर तो आ। वो दोनों अंदर जाते हैं। शिवानी और नैना थोड़ा सा नर्वस हो रहे होते हैं कि आखिर में अभी तो दोनों अंदर आने वाले थे। पहले ही नैना को इतनी नर्वसनेस थी, इसके ऊपर उसकी मम्मा कुछ करने वाली थी। तो वो दोनों अंदर जाते हैं। उसकी मम्मा बैठी होती है। नैना बहुत धीरे धीरे अंदर जाती है, सबको देखती है। उससे पहले को समझ में तो क्या करें, फिर वो सोचती है कि आई थिंक उसकी फीट टच करनी चाहिए। तो वो सबको जाके पहले पाँव टच करती है, उनसे ब्लेसिंग्स लेती है। तो सब लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो शिवानी की मम्मा के पास जाती है, उनकी फीट टच करती है, उसकी मम्मा पीछे जाती कहती हैं अभी तुम्हें मुझसे आशीर्वाद की जगह बद्दुआएं मिलेंगी, तुम मुझसे दूर रहोगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले वो अपनी नज़र नीचे करती है और दूर खड़ी जाती है। तो शिवानी बोलती है मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने कहा तो उसे मौका दोगे, कम से कम वो कोशिश तो कर रही है, प्लीज़ मम्मा ऐसे मत बिहेव करो। तो कहती है ठीक है, लेकिन ये 15 दिन यहाँ पर तो रहेगी, मैं इसे रहने दे रही हूँ, इसे मेरी बात सारी माननी पड़ेंगी, तुमने इसे बता दिया ना? तो उन्होंने बोलती है हाँ आंटी मुझे सब पता है। तो कहती है मैंने अपनी बेटी से पूछा है, तुमसे नहीं, तो उसे जवाब देने दो। तो शिवानी बोलती है मम्मा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, आपने कहा था उसे मौका दोगे, आप उसे काम कुछ करने को कहोगे तो डायरेक्ट उसे ही कहोगे ना, तो प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करो। तो नैना बोलती है प्लीज़ शिवानी मम्मा को ऐसे मत बोलो, प्रॉब्लम होगी। वो बहुत धीरे बोलती है। उसकी बात सिर्फ शिवानी तक जाती है। तो उसके माँ बोलती है ठीक है तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो कहती है मम्मा अब क्या शर्त है, मैंने बुला तो दिया है, इसे यहाँ पर रह लेके, अब क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है प्रॉब्लम इस वक्त तुम हो। तो शिवानी बोलती है मैं प्रॉब्लम हूँ, क्या मतलब मम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है प्रॉब्लम ये है कि ये 15 दिन यहाँ पे रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो काम कहूँगी वो भी करेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में तुम बीच में होगी, मेरी गारंटी है। अगर मैं से कुछ करने को कहूँगी तो जैसे तुम अभी मैं से कुछ बोल रही हूँ उसके बीच में तुम आ रही हो, वैसे आई थिंक तुम मैं से कुछ करने को कहूँगी तो भी तुम उसके बीच में होगी। सो मैंने डिसाइड किया है कि तुम सारे दिन भर जब तक ये यहाँ पे रहेगी, उस टाइम पे सिर्फ रात के टाइम पे तुम घर आ पाओगी, और सारे दिन इस घर के आसपास और मेरे और नैना के आसपास नहीं रहोगी। तो शिवानी बोलती है मम्मा ये कौन सी बात थी, ये तो मेरी बात नहीं हुई ना, आपने कहा था ये यहाँ की रहेगी, लेकिन ये कौन सी बात है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी? तो कहती है नहीं,
अगर तुमको ये बात एक्सेप्ट है तो यहाँ पे रहे, वरना रहने दो। तो वो बोलती ठीक है मम्मा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तो नैना उसका हाथ पकड़ती कहती है शिवानी क्या कर रही हो, मम्मा मैं मौका दे रही है ना, तो प्लीज़ मुझे बोलने दो। तो वो कहती है ठीक है आंटी ऐसा बिल्कुल होगा। शिवानी बहुत मना कर रही होती, कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरे पीछे से कुछ भी हो सकता है, मैं ये रिस्क ले सकती हूँ। तो बोलती तुम्हारी मम्मा ये क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा बता देंगे, क्या करेंगे मेरे साथ में, कुछ भी नहीं होगा, तुम तो ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज़। तो कहती है प्लीज़ तुम मेरी बात समझो ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हें अगर हर्ट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, प्लीज़ समझो। वो दोनों से थोड़ा बहुत झगड़ा करते समझा रहे होते हैं। तो उसके हम बोलते पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। तो नैना बोलती है आंटी मैंने डिसाइड कर लिया है, आपने जो कहा मैं मानूंगी, और शिवानी तुम्हें मेरी कसम है तुम मेरी बात मानोगी। तो शिवानी वहीं पे चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ में तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे कुछ समझ में तो वो क्या करे। उन दोनों की बातें सुन रही होती है, शिवानी वहाँ से थोड़ा बहुत पीछे हट जाती है, दीवार के पास जाके खड़े हो जाती है अपने हाथ बांध करके। उसकी मम्मा जो जो कह रही होती है वो सुन रही होती है, ये तुम्हें क्या कहना चाहती है। तो उसकी मम्मा ने कहा होता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारा साथ देंगी, ऐसा तुम्हारी चाची और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, अपनी कॉलेज तुम आराम से जाओ, वापस आओ, यहाँ तक कि नैना को भी जाने की परमिशन है, आई डोंट केयर। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे बीच में जिस दिन से कॉलेज स्किप करना होगा, और नैना तुम यहाँ पर जो भी होगा तुम शिवानी को नहीं बताओगी, ये भी एक बात है। तो शिवानी को वहाँ बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और नैना हर चीज़ के लिए हाँ कर रही होती है। उसकी चाची के साथ शिवानी वहाँ रहने वाली थी, चाची का काम ये था कि वो शिवानी को नैना और उसकी मम्मा के आसपास ना आने दे जब तक कि रात ना हो, और रात के 9:30 शिवानी घर के अंदर एंटर कर सकती थी, वहाँ पे आ सकती थी, नैना के साथ थोड़ी देर रह सकती थी। और नैना को तो कहा गया था कि उसे शिवानी को कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब शिवानी इन सब से दूर रहने वाली थी, और शिवानी को गुस्सा आ रहा था कि अगर नैना को हर्ट हुआ तो, ये सोच कर ही कि नैना को हर्ट होगा उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और उसकी मम्मा की वजह से हर्ट हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि वो दो लोग जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर वो दो लोग एक दूसरे को हर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। इसलिए नैना को बहुत गुस्सा आता है, वो पास में जाके कांच पड़ा होता है, उसके ऊपर अपने ज़ोर से हाथ मारती हैं, उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, उसकी आवाज़ सुन करके सब लोग पीछे मुड़ते हैं, और नैना कदम से पहले जाता है। नैना बोलती है ये क्या किया तुमने। उसकी मम्मा बोलती है काश तू उड़े, ऐसा तो क्या किया है। तो नैना भाग करके शिवानी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ते कहती है ये क्या किया है। तो शिवानी अपना हाथ झटके छुड़ा देती, कहती है रहने तो, छोड़ो मेरा हाथ, अगर तुम मम्मा की बात माननी है तो मम्मा की बात मानो, मेरी बात सुननी है तुम्हें, अपने कसम दी है ना मुझे, ठीक है तुम्हारी जो मर्जी वो करो, बट प्लीज़ मम्मा इसे हर्ट मत करना, भले ही मैं से नाराज़ जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ, ये मेरी जान है, प्लीज़ आप भी हो, ये मत समझना कि अगर ये इसको मैं जान कह रही हूँ तो मेरी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मेरे लिए भी जितने इम्पोर्टेंट हो उतनी मेरे लिए नैना इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। नैना सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों से ज़्यादा उसके हाथ पे होता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, उसे शिवानी की फिक्र हो रही होती है। उसकी दीदी प्रिया वहाँ साइड में खड़ी होती है, तो नैना उसके पास आती कहती है फर्स्ट एड बुक्स कहाँ पे है, क्या प्लीज़ आप मुझे ला देंगी। तो उसकी बहन वहाँ पीछे ड्रॉर में से फर्स्ट एड बुक्स निकालती है, वहाँ से नैना उसकी पट्टी लेती है, थोड़ी बहुत कॉटन्स लेती है, और शिवानी के पास आती है, उसके हाथ को पकड़ते कहती है तूने जो कहना था वो कह लिया, अपने हाथ की पट्टी करा लो प्लीज़, तुम्हें बहुत चोट आई है, और प्लीज़ इतना गुस्सा मत किया करो प्लीज़। नैना बहुत धीरे कह रही होती है, ये सारी बात शिवानी और सिर्फ प्रिया सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा धीरे ही बोल रही होती है, वो नहीं चाहती थी को ज़्यादा लोग सुने। इसलिए शिवानी नैना की तरफ देख रही तो कहती है तुम फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, और मम्मा का भी रखोगी ना। तो नैना बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँगी, भरोसा करो मुझ पे। तो नैना बोलती है ठीक है आई ट्रस्ट यू, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ खुद को हर्ट मत होने देना कभी भी नहीं, और मम्मा को भी नहीं। मैं क्या बताऊँ, बस मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है। तो नैना बोलती तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, चुपचाप बस यहाँ बैठो पट्टी करा लो,
और तुम्हें तो जाना पड़ेगा यहाँ से। प्लीज़ अपने स्टडी पे ध्यान दो। वैसे भी तुम्हारा फोकस स्टडी पर रहना चाहिए, एग्ज़ाम्स आ रही ना। और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड टॉपर है, टॉपर रहनी चाहिए। आई डोंट वांट कि वो क्लास में 3rd या 4th आए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो बोलती है क्लास में 3rd या 4th रैंक मैटर नहीं करती है, समझ में आया तुम्हें? लाइफ में मैटर करता है। हो सकता है कि मैं 3rd या 4th आकर भी अच्छी जॉब लग सकूँ, लेकिन अगर मेरी लाइफ में आप नहीं हो तो अच्छी जॉब का मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं कर सकती। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तो नैना बोलती है अच्छा पापा मैं अपना ख्याल रखूँगी, पहले तुम्हारा ख्याल रख लूँ। दुख कितना खून बह गया तुम्हारा, अपना ने खून मत बहा करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा हक है कि तुम्हारे खून में पी जाऊँ, सुखा दूँ। तुम्हें पता है ना वाइफ का हक होता है। और वैसे भी जब हमारी शादी होगी तो तुम मेरा हस्बैंड रहोगी और मैं तुम्हारी वाइफ। तो शिवानी हल्के से स्माइल करती है, उसके फेस पे बिना हंसी आ जाती है, क्योंकि उसने कहा होता है कि हम दोनों की जब शादी होगी तो पता नहीं नैना के दिल में और शिवानी के दिल में अलग सी फीलिंग आने लगती है। ऑफ कोर्स दोनों को खुशी होती है, वो तो स्माइल करती हैं। तो एक बार के लिए उसकी मम्मा देखती हैं, उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शिवानी स्माइल कर रही हैं। हमेशा अपनी मम्माओं को हमारी स्माइल से बहुत पसंद होती है, वैसे ही उसकी मम्मा को पसंद थी। उन्हें अच्छा लगता है कि इन दिनों में शिवानी स्माइल करना बहुत कम कर देती। उसके फेस पे स्माइल बहुत प्यारी लगती थी, खास करके उसकी मम्मा को। वो हमेशा कहती थी कि तुम मुझे नज़र ना लग जाए, तुम ऐसे हमेशा खुश रहा करो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी जो वो करने जा रही है उससे उसके स्माइल पे ग्रहण लग जाएगा, शायद वो स्माइल नहीं कर पाएगी, उसे पेन होगा। सो हे गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।